दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने वाला है उसमें दोस्तों बीजेपी और आम आदमी पार्टी की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन कांग्रेस की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीन महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। और इसमें से अगर कहें हम कि जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ में संगम नदी होती है ना, संगम होता है ना, तीन नदियों का संगम, गंगा होती हैं, यमुना होती हैं और सरस्वती जो अंदर अंदर से आती हैं, उन तीनों नदियों का संगम रहता ना। तो इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी का तो कुछ लहर या कुछ दिखता भी है, बीजेपी का कुछ ना कुछ दिखता ही रहता है, लेकिन कांग्रेस अविरल गंगा सरस्वती की तरह है, कुछ भी नहीं दिखता है लेकिन है, अस्तित्व में है। कांग्रेस वालों देख लो तुम लोग की मतलब क्या हालात हैं कि मुझे कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं तुम लोग के लिए। तो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड रेज करो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तुम लोग ये दिखाओ कि तुम लोग भी फाइट में हो। ऐसा लग रहा है कि दो चुनाव से आप लोगों की 0-0 सीटें आ रही हैं। लग रहा है कि कांग्रेस अस्तित्व विहीन पार्टी है और कांग्रेस का स्थिति उस समय है, मतलब कि इनकी हालात उस समय है जबकि ये लोग क्लेम करते हैं कि उनकी जो शीला दीक्षित है 15 साल तक दिल्ली में शासन की है और आज जो दिल्ली की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सब शीला दीक्षित की देन है। तो 15 साल शासन करने के बाद कांग्रेस अपनी एक सीएम का नाम लेने से डर रही है, उनकी क्या क्या उपलब्धि है इस बारे में डर रही हैं। और इधर 12 साल से आम आदमी पार्टी है, वो जो है वो पहले शीला दीक्षित को बेईमान बताकर शीला दीक्षित के बाथरूम में कितने एसी गिनकर चुनाव जीत गई हैं और अभी उस चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल अपने शीश महल में 50-50 एसी लगवा रखा है। तो इन सब चीजों को काउंटर करने में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से विफल रही है। और कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है, मुझे तो कांग्रेस पार्टी का कोई स्ट्रेटजी ही समझ में नहीं आता है दिल्ली में, कि वो जीतना भी चाहती भी है या बस इस बात से खुश है कि कम से कम बीजेपी तो कम से कम नहीं है दिल्ली में, इस बात से खुश है। तो अगर आप इस बात से खुश रहना चाहते हैं तो आपको बधाई हो, आप इस बार भी इस बात पे ही खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी या आपका जो ये लग रहा है प्लान से मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी इस बार भी कुछ अच्छी स्थिति दिल्ली में होने जाने वाली है। पहली बात, आपके दिल्ली में कोई लोकल लीडरशिप है ही नहीं, ले देकर एक संदीप दीक्षित बचे हुए हैं। उससे पहले भी जितने भी नेता थे सारे लोग पता नहीं कहाँ गायब हैं या फिर इनएक्टिव स्टेट में है, बिल्कुल भी कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो शीला दीक्षित हैं वो इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एक तो शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो इस बात की क्रेडिट लेना चाहते हैं कि दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी हुआ है, स्कैम हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, उसकी एफआईआर इन्होंने सीबीआई से, इसकी कंप्लेन इन्होंने सीबीआई से की, ईडी से की। अच्छा, जब सीबीआई और ईडी एक्शन लेने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, तो सबसे ज्यादा रोना भी संदीप दीक्षित ही रो रहे थे, छाती पीट कर रो रहे थे। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि आपने ही तो कंप्लेन किया था, तो अगर किसी ने कंप्लेन किया तो पुलिस अगर एक्शन ले रही तो उन्हें खुश होना चाहिए ना। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर उनको आपत्ति है। बताइए भला, मतलब कि
ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि मैंने ही किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। अगर मैंने किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है तो पुलिस इसको दिन में 2 बजे उठाए या रात में 2 बजे उठाए, मुझे तो खुशी ही मिलेगा ना। और इस तरह का बर्ताव, मतलब कि एक पार्टी जिसने आपको बिल्कुल हाशिए पे लाकर खड़ा कर दिया है, बिल्कुल आपको 2 बार से 0-0 सीट लाने पे मजबूर कर दिया, एक तरह से आपकी सीट आ ही नहीं रही, आपके सारे वोटर्स उसकी तरफ ट्रांसफर हो गए हैं, आप बिल्कुल कहते हैं ना कि जीरो पे पहुंच गए हैं, धरातल पे पहुंच गए हैं। उसके बाद सिर्फ आप इस बात से खुश हैं कि बीजेपी पावर में नहीं है। पावर में वो पार्टी है जिसके साथ आप कभी कभी ऐसे हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन वो पार्टी आपको 2 स्टेट में खत्म कर चुकी है। इस बात को कांग्रेस समझने में बिल्कुल विफल रही है। अब कांग्रेस को कौन समझाए? अब कांग्रेस मेरी बात तो सुनते नहीं है। कांग्रेस मेरी बात क्या, अपनी लोगों की खुद की बात नहीं सुनते हैं तो दूसरों की बात क्या सुनेंगे? तो कांग्रेस का ये जो रवैया लग रहा है, पूरा जो प्रचार तंत्र उसका बिल्कुल विफल हो रखा है। जीती हुई बाजी तो कांग्रेस हार जाते हैं। हरियाणा में बिल्कुल जीती हुई बाजी थी। कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी हरियाणा में चुनाव जीतेगी। जितने भी पोल हुए, एग्जिट पोल हुए, ओपिनियन पोल हुए, सब में कांग्रेस को कोई पार्टी तो 90 में से 70+ सीटें दे रही थी। और उनको अपने सर्वे पे डाउट होता था तो दोबारा सर्वे किए हैं, रिपीट सर्वे किए हैं, और रिपीट सर्वे में भी उनको यही पोजीशन दिख रही थी कि 65+ कांग्रेस तो जाएगी ही जाएगी। और लेकिन उस जीती हुई बाजी को हारने का हुनर सिर्फ कांग्रेस में ही है। तो जब जीती हुई बाजी कांग्रेस हार सकती है तो दिल्ली में तो बिल्कुल कांग्रेस जीरो पर है ही। उसे कहते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। उसे ना जीतने की खुशी है ना हारने का गम है। वो तो इस बात से खुश है कि अगर एक सीट आ भी गया तो उसे ये लगेगा कि हाँ, हम कुछ तो जीते हैं, बढ़ा ही है, कमा नहीं है। तो जब किसी भी दल को जब इस बात का अहंकार हो जाए कि मेरा कम हो नहीं सकता है, तो फिर उसमें सीट्स ऐड ऑन होना बड़ा मुश्किल है। और उन्हें यह नहीं पता है कि उनका मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से है, जो बिल्कुल तूफानी रफ्तार में, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल तूफानी रफ्तार में दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। एक के बाद फ्री बीज घोषणाएं, फ्री का ये कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे, फ्री में ये कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे। हालांकि डर उस पार्टी को भी है, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल, पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, केजरीवाल इस बार इतना डरा हुआ है, उसे लग रहा है किसी भी कीमत पर मुझे दिल्ली की सत्ता चाहिए। और उसके लिए वो सारे साम दाम दंड भेद नीति, घोषणाएं, झूठी वादे और तरह तरह के प्रचार तंत्र का प्रयोग कर रहा है। अभी आज उसने आरोप लगाया है कि दिल्ली में जो नई दिल्ली विधानसभा है उसमें उसने आरोप लगाया है कि मेरे वोटर्स को खरीदे जा रहे हैं। बताइए, केजरीवाल ये कैसे बता सकता है कि फलाना मेरा वोटर है और ये उनका वोटर है? और केजरीवाल का आरोप लगाना तो कोई बड़ा बात नहीं है। केजरीवाल, आप, मैं इसको 10 साल पहले अगर जाता हूं तो पर डे सुबह सुबह उठकर बोलता था कि बीजेपी ने मेरे विधायकों को 5 करोड़ का ऑफर दिया है, 8 करोड़ का ऑफर दिया है, 20 करोड़ का ऑफर दिया है, और ये अब तक चल रहा है। केजरीवाल के पहले केजरीवाल को आता तो ऑफर, उसके बाद इसके मनीष सिसोदिया जेल जा रहा है, उसमें भी कह रहा है कि सीबीआई ने बोला कि तुम तो अच्छे आदमी हो, तुम हमें तो ऊपर से आया है आदेश, इसलिए तुमको हम गिरफ्तार किए हैं। बाकी तो सीबीआई वाले बहुत अच्छे इंसान हैं, ईडी वाले भी उनको ऐसे ही करते हैं, मनीष सिसोदिया को भी ऐसे ही ऑफर देते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी ऑफर हैं बीजेपी इनको देता है, और इनके नीचे से जब लोग खिसक जाते हैं इनको पता नहीं चलता है। ये तो सच्चाई है इनकी। तो मिला जुला के मैं आज कांग्रेस के बारे में बात करना चाह रहा था, ये केजरीवाल बीच में आ जाता, पता नहीं क्यों। तो कांग्रेस का मिला जुला कर रवैया मुझे बिल्कुल ही ठीक नहीं दिख रहा है, उनके लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि हर बार की तरह कांग्रेस भी इस बार 0 सीट पर अटक जाएगी।
कांग्रेस अगर कुछ अच्छा कर सकता है, धुआंधार प्रचार कर सकता है, और अभी मैंने देखा हाल में ही आम आदमी पार्टी के कुछ पूर्व विधायक को उन्होंने अपने पार्टी में शामिल करवाया है। इतने से नहीं चलेगा कांग्रेस। संदीप दीक्षित जी, आप इतने से नहीं चलेगा। आपको दिल्ली में केजरीवाल को एक्सपोज करना होगा। और जिस तरह से केजरीवाल ने आपकी माता शीला दीक्षित को अपमानित किया था, पूरे दिल्ली में पोस्टर लगवाए थे ऑटो के पीछे, कुछ ऐसा ही उसके खिलाफ करना होगा। तो ही जनता के मन में ये भरोसा आप जीत पाएंगे कि आप एक कंटेंडर हैं, आप एक पार्टी हैं जो दिल्ली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था अपडेट। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।